अस्सलामुअलैकुम। आज जो हम आयोश का मॉड्यूल नंबर 2 करेंगे, असेसिंग रिस्क। ये इसका सेकंड मॉड्यूल है, चैप्टर नंबर 2 जो है आयोश का। मैनेजिंग सेफली हमारा कोर्स है आयोश के अंदर। उसमें फिर हमने एक चैप्टर पढ़ा था, इंट्रोड्यूसिंग मैनेजिंग सेफली। उसमें दो क्वेश्चंस थे, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू मैनेज सेफ्टी, हम सेफ्टी को क्यों मैनेज करते। सेकंड क्वेश्चन था, व्हाट विल बी योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज अ मैनेजर। अगर एज अ मैनेजर आप काम करें तो आपकी क्या क्या जिम्मेदारी होगी। तो ये अभी हम जो है इसको पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन मॉड्यूल नंबर 2 है, असेसिंग रिस्क। रिस्क को हम किस तरह असेस करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन है, तीन क्वेश्चन है। व्हाट इज रिस्क, क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज रिस्क असेसमेंट, क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ आर रिस्क असेसमेंट कैरीड आउट। रिस्क असेसमेंट हम किस तरह से करते हैं। सबसे पहले आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। व्हाट इज रिस्क। रिस्क किस चीज को बोलते हैं। रिस्क जो है दो चीजों की कॉम्बिनेशन है, एक लाइक्लीहुड, एक जो है कॉन्सिक्वेंसेस। लाइक्लीहुड किसको कहते हैं, चांसेस को कहते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस उसकी आउटकम को कहते हैं, उससे जो रिजल्ट निकलता है उसको कॉन्सिक्वेंसेस कहते हैं। यहाँ पे जो है हम देख रहे हैं कि एक लर्नर जो है वो गाड़ी सीख रहा है और उसके साथ एक टीचर बैठा हुआ है। तो यहाँ पे रिस्क जो है वो कम है, क्योंकि इसके साथ अगर एक्सीडेंट हो भी जाता है तो भी इसके साथ ट्रेनर बैठा हुआ है और उसके साथ भी ब्रेक्स अवेलेबल होते हैं और दूसरे बंदे के साथ भी ब्रेक होते हैं। तो यहाँ पे रिस्क कम है, क्यों, क्योंकि इसके चांसेस कम है। रिस्क दो चीजों की कॉम्बिनेशन है, लाइवलीहुड और कॉन्सिक्वेंसेस। दोनों जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो उससे रिस्क बनता है। तो रिस्क को कैलकुलेट करने के लिए ये फार्मूला है, रिस्क इज इक्वल टू लाइवलीहुड मल्टीप्लाई कॉन्सिक्वेंसेस। तो अगर लाइवलीहुड ज्यादा है चांसेस, तो आपका रिस्क ज्यादा है। अगर लाइवलीहुड कम है आपका रिस्क कम है। अगर कॉन्सिक्वेंसेस उसके ज्यादा है तो आपका रिस्क ज्यादा है। अगर कॉन्सिक्वेंसेस इसके कम है तो आपका रिस्क कम है। ये जो स्क्रीन पे नजर आ रहा है इसको हम बाद में देखेंगे, पहले हम रिस्क की तरफ आते हैं। रिस्क जो है वो डिफाइन करता है, रिस्क को समझने से पहले आपको कुछ और डिफिनीशन है। हैजर्ड्स, हैजर्ड वो चीज है, हर वो चीज जो हमें नुकसान दे उसको हैजर्ड कहते हैं। अ हैजर्ड इज एनीथिंग दैट हैज द पोटेंशियल टू कॉज हार्म इज कॉल्ड हैजर्ड। हर वो चीज जो हमें नुकसान दे वो हैजर्ड है। ये एक मशीन है, इस पे हम काम करते हैं तो ये एक हैजर्ड है। ये एक ट्रिप हैजर्ड है, खड्डा है, ये भी एक हैजर्ड है। कॉफी जो है आपके लिए मेडिकल के लिए अच्छा नहीं, ये एक हैजर्ड है। ज्यादा लाइट जो है वो हैजर्ड है, कम लाइट भी जो है हैजर्ड है। ज्यादा गर्मी हैजर्ड है, ज्यादा ठंडा मौसम भी हैजर्ड है। वर्क एट हाइट, बड़े ऊंची जगह पे काम करना भी हैजर्ड है। खड्डे के अंदर काम करना जो है वो भी हैजर्ड है, कन्फाइंड स्पेस हैजर्ड है वो। तो ये डिफरेंट हैजर्ड्स होते हैं। फिर हैजर्ड जो है उसको अकर होने के लिए हमें एक इवेंट चाहिए जिसको हम हैजर्डस इवेंट कहते हैं। ये अभी खड्डा है, लेकिन अगर तब तक ये हैजर्ड रिस्क में कन्वर्ट नहीं होगा जब तक कोई बंदा इसमें गिर ना जाए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक बंदा जो है ये आ रहा है और ये इसमें गिर जाता है तो ये एक हैजर्डस इवेंट क्रिएट होता है, तो इससे हैजर्ड आपका कन्वर्ट हो जाता है रिस्क में। यहाँ पे देखे द लाइवलीहुड जो है चांसेस है रिस्क के और कॉन्सिक्वेंसेस उसके आउटकम है। यहाँ पे अभी हम देखेंगे कि ये एक रास्ते में एक जो है गड्ढा है, तो यहाँ पे चांसेस ज्यादा है कि इसमें लोग गिर जाए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जेब्रा क्रॉसिंग है, लोग जो है इस रोड को क्रॉस करेंगे और यहाँ से गुजरेंगे और फुटपाथ के ऊपर है, सामने सेल लगा हुआ है दुकान में। तो ये जो गड्ढा है इसमें यहाँ पे चांसेस ज्यादा है। तो चांसेस ज्यादा होने की वजह से रिस्क भी बढ़ जाता है, रिस्क भी ज्यादा हो जाता है। इसके कंपैरिजन में अगर हम ये सेकंड पिक्चर देख ले, यहाँ पे अभी चांसेस जो है हमारे पास कम है। क्यों कम है, क्योंकि ये कचरा डालने की जगह है और ये नो एंट्री एरिया है, इसमें कोई बंदा नहीं आ सकता, नो एंट्री जगह है, तो इसलिए यहाँ पे भी रिस्क कम है। अभी हम देखेंगे इसके कॉन्सिक्वेंसेस को देखेंगे कि अगर इसके कॉन्सिक्वेंसेस ज्यादा है, अगर फॉर एग्जांपल आप खड्डे में गिर जाते हैं और आप सेफ हो जाते हैं, आपका मटेरियल जाया हो जाता है, ये मटेरियल इससे गिरा हुआ है, तो इसका मतलब है कि कॉन्सिक्वेंसेस कम है, उसका जो रिजल्ट निकला गिरने के बाद वो कम है। तो इसके कंपैरिजन में अगर हम देख ले, बंदा जो है इसका पाँव टूट गया है तो यहाँ पे अभी इसका रिजल्ट ज्यादा निकला, तो इसका मतलब है रिस्क यहाँ पे हमारे साथ बढ़ जाता है। यहाँ पे देखे रिस्क
इज द कॉम्बिनेशन ऑफ लाइक्लीहुड एंड consequences। दो चीजों की कॉम्बिनेशन है आपके साथ। रिस्क इज इक्वल टू लाइक्लीहुड एंड consequences। लाइक्लीहुड किसको कहते हैं? चांस को। consequences किसको कहते हैं? उसका आउटकम, जो रिजल्ट उससे निकलता है, इसको कहते हैं। यहाँ पे देखे वही सेम इन्होंने दिया हुआ है। यहाँ पे इन्होंने लाइक्लीहुड शो किया हुआ है कि यहाँ पे लो है लाइक्लीहुड, यहाँ पे चांसेस ज्यादा है। यहाँ पे जो है कॉन्सिक्वेंसेस, उसका आउटकम कम है, यहाँ पे ज्यादा है। तो जैसे ये बढ़ जाता है तो आपका रिस्क बढ़ जाता है। अभी यहाँ पे हम देखते हैं, ये एक पिक्चर है कि यहाँ पे रिस्क ज्यादा है या कम है। तो ये हम सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पे रिस्क बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि गिरने के चांसेस ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि यहाँ पे आप घड़ी में देखे 1 बजे का टाइम है, कैंटीन जाने का रास्ता है, 1 बजे लंच का टाइम होता है, और इसने जो है ना बैरिकेड किया है इस एरिया को। तो इस वजह से यहाँ पे रिस्क ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि चांसेस ज्यादा है। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे भी रिस्क ज्यादा है, क्योंकि तेजी से जो है व्हील बैरो को लेकर आ रहा है और ये गिर सकता है, अपने ऊपर भी गिरा सकता है, इसको आगे दूसरे बंदे को भी मार सकता है। तो यहाँ पे रिस्क ज्यादा है और उसके आउटकम भी ज्यादा है, कंसिक्वेंसेस जो उससे निकलती है। यहाँ पे ये बंदे ने ग्लव्स पहना हुआ है लेकिन बहुत ज्यादा टाइट है, जिसकी वजह से ये जो है मतलब इसको हाइजीनिक प्रॉब्लम हो सकती है। इसके ये जो मतलब हैंड के बाल है, इसमें क्लोजिंग हो सकती है, इश्यूज, मेडिकली इश्यूज इसको हो सकता है इससे। यहाँ पे ये एनवायरमेंटल इशू हो सकता है, क्योंकि ये धुआं निकल रहा है प्लांट से। तो यहाँ पे भी रिस्क हमारे पास ज्यादा है। तो इसमें 3 क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज रिस्क। रिस्क किसको कहते हैं? रिस्क जो है दो चीजों से बनती है, लाइवलीहुड और कॉन्सिक्वेंसेस। इसमें फिर हमने हैजर्ड की बात की। हैजर्ड किसको कहते हैं? एनीथिंग विच हैव द पोटेंशियल टू कॉज हार्म इज कॉल्ड हैजर्ड। हर वो चीज जो के लोगों को नुकसान पहुंचाए उसको हैजर्ड कहते हैं। फिर अभी सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज अ रिस्क असेसमेंट। रिस्क असेसमेंट हम किस चीज को कहते हैं? रिस्क असेसमेंट हमारे पास एक एग्जामिनेशन है जिसमें हम देखते हैं कि हैजर्ड क्या क्या है, उसको मतलब डिफरेंट चीजें उसमें हम देखते हैं क्या क्या हैजर्ड्स है इसमें। तो इसको हम रिस्क असेसमेंट कहते हैं। रिस्क असेसमेंट के बेनिफिट्स क्या है? आपको बचा सकता है नुकसान से, और आपके जो मतलब वर्कर्स है आपके साथ काम कर रहे हैं उनको बचा सकता है, और यूर बिजनेस, आपके बिजनेस को जो है वो सेव कर सकता है। रिस्क असेसमेंट अगर टाइम पे हो जाता है तो हैजर्ड कंट्रोल हो जाता है। फिर इसमें है थर्ड क्वेश्चन हाउ डू वी डू रिस्क असेसमेंट। हम हाउ डू वी कैरिड आउट रिस्क असेसमेंट। रिस्क असेसमेंट हम किस तरह से करते हैं? तो उसके स्टेप्स है। स्टेप नंबर 1 है लिस्ट वर्क टास्क। आप अपने टास्क जो है वो लेके एक डायरी में अपने पास, जैसे कि कंस्ट्रक्शन, एक बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन हो रही है तो एक टाइम पे 100 से ऊपर जो है एक्टिविटीज चल रही होती है। मतलब कि बिल्डिंग में एक जगह पे मैसनरी का काम होता है, दूसरी जगह पे पेंटिंग का काम होता है, तीसरी जगह पे इलेक्ट्रिकल का काम होता है, फिर मार्बल लगने होते हैं, टाइल्स लगने होते हैं, फिनिशिंग का काम होता है, ग्लास का काम होता है। तो वो सारा आपने लिस्ट करना है, अपने साथ लिखना है। उसमें क्या-क्या आप लिखेंगे? लोकेशन, कौन सी जगह पे कौन सा काम हो रहा है, पीपल, उसमें कितने बंदे इन्वॉल्व है उस काम में, इक्विपमेंट, उसमें क्या-क्या इक्विपमेंट यूज हो रहा है। सही है, ये आपने लिस्ट करना है। सेकंड इसमें है स्टेप आइडेंटिफाइंग द रिस्क। आइडेंटिफाइंग द रिस्क या आइडेंटिफाइंग द हैजर्ड्स। आप हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई करें। हैजर्ड वो चीजें जो कि नुकसान पहुंचा सकती है। ये यहाँ पे रास्ते में काम कर रहा है, यहाँ पे जो है ये वर्क एट हाइट है, तो इसमें भी ये भी हैजर्ड है। गाड़ी रास्ते में खड़ी है, ये भी हैजर्ड है। ये वायर जो आया हुआ है, ट्रिप हैजर्ड है। यहाँ पे केमिकल्स यूज हो रहा है, ये भी हैजर्ड है हमारे साथ। ये आपने सारा डायरी में नोट करना है रिस्क असेसमेंट के लिए। क्या क्या नोट करना है? व्हाट आर दी हैजर्ड्स। हैजर्ड्स क्या क्या है? फिर हु माइट बी हार्म, हु माइट बी हार्म। सही है, क्या किस किस को नुकसान पहुंच सकता है इस हैजर्ड से? हाउ माइट बी हार्म, कैसे पहुंच सकता है उससे नुकसान? तो यहाँ पे हम हैजर्ड देखेंगे। हैजर्ड, गाड़ी रास्ते में खड़ी है, वर्क एट हाइट हो रहा है, ट्रिप हैजर्ड है, यहाँ पे केमिकल्स पड़े हैं। अच्छा, हु माइट बी हार्म, किसको नुकसान पहुंचा सकता है? जो कि यहाँ पे काम कर रहे वर्कर्स है उनको नुकसान पहुंचा सकता है, ड्राइवर को नुकसान हो सकता है, विजिटर यहाँ से गुजरेंगे रास्ते से तो उनको नुकसान पहुंचा सकता है, मैनेजमेंट वाले को नुकसान पहुंचा सकता है। हाँ, वो कैसे हो सकता है? क्योंकि ये रास्ता जो है इन्होंने ब्लॉक किया हुआ है, तो रास्ते पे कोई गुजरेगा तो उससे नुकसान होगा उनको, और कोई बंदा ऊपर काम कर रहा है तो वो गिर सकता है ऊपर से। रिस्क को अभी हम थर्ड स्टेप क्या है? एस्टिमेट द रिस्क। रिस्क को एस्टिमेट करने के लिए
हमें पता है कि रिस्क किसको कहते हैं। रिस्क जो है कॉम्बिनेशन ऑफ लाइक्लीहुड एंड कॉन्सिक्वेंसेस, उसके लाइक्लीहुड और उसके कॉन्सिक्वेंसेस को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे रिस्क बनता है। तो उसको जानने से पहले आपने लाइक्लीहुड देखने होंगे कि इसमें लाइक्लीहुड चांसेस कितने हैं और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या है। यहाँ पे अभी चांसेस हम देखेंगे, यहाँ पे लो है। क्यों चांसेस लो है? क्योंकि यहाँ पे प्रॉपरली ये जो लेडर है ये प्रॉपरली क्लिप हो गया है, नीचे से भी क्लिप है प्रॉपरली और 45 एंगल पे लगा हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे चांसेस हमारे साथ कम है। फिर इस कंपेयर टू अगर हम इस पिक्चर को देखें तो इसमें चांसेस मीडियम है। फिर क्यों मीडियम है? क्योंकि ऊपर भी प्रॉपरली क्लिप नहीं हुआ है और इसमें कुछ रंग्स जो है वो टूटे हुए हैं और नीचे से भी इसका कोई सपोर्ट नहीं है, तो इसलिए इसमें चांसेस है कि कोई बंदा इससे गिर सके। फिर यहाँ पे हमारे पास थर्ड है। थर्ड में यहाँ पे हमारे साथ रिस्क ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि चांसेस ज्यादा है। नीचे भी प्रॉपरली नहीं है आपका लेडर, बीच में बहुत सारे रंग्स टूटे हुए, ऊपर प्रॉपरली ये पहुंचा हुआ नहीं है, तो इस वजह से चांसेस जो है यहाँ पे हाई है। अभी हम देखेंगे कॉन्सिक्वेंसेस, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या है। तो कॉन्सिक्वेंसेस यहाँ से अगर कोई बंदा गिरता है तो सब में जो है वो सेम होगा, लो है। फिर इसके ऊपर यहाँ से अगर कोई बंदा गिरता है तो मीडियम होगा। फिर अगर ऊपर से कोई बंदा गिरता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस मतलब रिजल्ट उसका ज्यादा खतरनाक होगा, उसका पैर टूट सकता है, हाथ टूट सकता है, तो इस वजह से यहाँ से रिस्क जो है हमारे पास वो ज्यादा है। ये रिस्क मैट्रिक्स है, 1 2 3 1 2 3, यहाँ से 1 2 3 1 2 3, ये हमारे पास रिस्क मैट्रिक्स है। आपने इस तरह रिस्क को जो है कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे? लाइक्लीहुड मल्टीप्लाई कॉन्सिक्वेंसेस, ये लाइक्लीहुड है, ये कॉन्सिक्वेंसेस है, इसको आपस में मल्टीप्लाई करें। जैसे कि 2 2 जार ये 4 आ जाता है, फिर जो है 3 2 जार ये 6 आ जाता है, 3 2 जार ये 6 आ जाता है और 3 3 जार 9 आ जाता है। तो ये रिस्क मैट्रिक्स है। ये आपको आप जब रिस्क असेसमेंट बनाएंगे तो आपको जो है इस फोर्थ स्टेप में एवेल्युएट द रिस्क में जो है ये आ जाता है। ये आपको कंपनी में दिया होगा ऑलरेडी, डिफरेंट मैट्रिक्स है, ये यूज होते कंस्ट्रक्शन साइड पे। फोर्थ नंबर फिफ्थ पे जो है वो रिकॉर्ड है, फाइंडिंग्स, जो जो आपने फाइंड किया उन सब चीजों को आप रिकॉर्ड कर ले अपने पास। सिक्स नंबर है रिव्यू यूअर फाइंडिंग्स, आप दोबारा से रिव्यू करें, अगर आपसे कोई हैजर्ड रह जाता है या उनका कंट्रोल रह जाता है तो आप उसको दोबारा दे सकते हैं। तो ये हमारा मॉड्यूल नंबर 2 था। इसमें 3 क्वेश्चन थे। व्हाट इज रिस्क? रिस्क किसको कहते हैं? रिस्क जो है दो चीजों की कॉम्बिनेशन है, लाइक्लीहुड और कॉन्सिक्वेंसेस। फिर था व्हाट इज रिस्क असेसमेंट? रिस्क असेसमेंट एक ऐसा एग्जामिनेशन है जिसमें हम हैजर्ड आइडेंटिफाई करते, फिर उसका कंट्रोल हम प्रोवाइड करते। फिर थर्ड था हाउ डू वी कैरिड आउट रिस्क असेसमेंट? हम रिस्क असेसमेंट किस तरह से कैरिड आउट करेंगे, कैसे निकालेंगे? तो क्वेश्चन उसमें था टास्क अपने पास लेके, फिर था हु आइडेंटिफाई हैजर्ड, सेकंड स्टेप हैजर्ड आइडेंटिफाई करे, उसमें हु माइट बी हार्म एंड हाउ, किस तरह से वो लोग जो है उसको नुकसान पहुंच सकता है। फिर थर्ड जो था उसमें एवेल्युएट या एस्टिमेट द रिस्क था। फोर्थ एवेल्युएट द रिस्क। फिफ्थ जो है रिकॉर्ड सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स। सिक्स नंबर स्टेप जो है वो है आपका रिव्यू, दोबारा से रिव्यू करें आप। अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है वो आप कमेंट में कर सकते हैं या हमें पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।